हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट अड्डा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, बगैर समय समय बिताए लेके चलते हैं आपको बहुपद के दुनिया में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कहाँ तक हुआ था सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ठीक है। और एक काम कीजिए साथ साथ में, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए ना, कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आप जानो, इसको देखिए, गुना करना है सर। एक्स से ये पूरा को गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे। 2x² माइनस 5x-3 होगा सर। अब यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है? शून्य अंकों का योग निकालने बोल रहा है। अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल रहा है, माइनस बी बटे। अच्छा, इसमें ना एक और होता है, ये जो शून्य अंक होता है द्विघाती है, तो दो शून्य अंक होता है अल्फा और बीटा। तीन घाती होगा तो तीन शून्य अंक होगा सर। जितना घाती होता है उतना शून्यंक होता है। तो अल्फा बीटा और तीसरा जो होता है गामा होता है। तो एक कहानी सुनाते हैं, वो गामा से याद आ गया। हमारे गांव में एक शिक्षक थे, जो वो चले गए हैं दुनिया से, ठीक है। तो वो अपने बच्चे का नाम ना वो गामा रखते थे, ठीक है। तो मैं भी उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ और सीख लिया हूँ कि मेरा जब बच्चा होगा ना, ऐसे कुछ मैथ में नाम रखेंगे। आप थोड़ा नाम सजेस्ट कर दिएगा सर कमेंट में, क्या नाम रखा जाए, ठीक है। जो भी अल्फा बीटा कुछ और साइन थीटा कोस थीटा कोई नाम अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो प्लीज बताइएगा सर जरूर। ऐसे ही कुछ नाम रखना है ताकि वो जाके बाद में कुछ बने। चलिए, तो आगे बढ़ाते सेशन को। एक कहानी था सर। माइनस बी बटे इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a। बी का मान क्या है? -5 है। तो -5 और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस हो जाता है। तो +5/a। ए का मान है 2, क्या है सर? 2 है। 5/2 डी में है सर। चलिए, डी में है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 गुणनफल -10 है? शून्यांकों के गुणनफल, योगफल क्या है? योगफल क्या है? 3 और गुणनफल -10। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, 3 रख दीजिए। 3 यहाँ x ऐसा हो जाएगा +-10। देखिए सर, x² -3x -10, x² -3x और -10 यहाँ पे है सर। x² -3x और -10 आपका है सी में आंसर सर। अब देखिए आगे, x² +5x +8 है कि शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस बी का मान है 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही साइन है माइनस का, तो माइनस रह जाएगा। और ए का मान है सर एक, नीचे में एक लिखना नहीं लिखना बराबर है, नीचे में एक लिखना नहीं लिखना बराबर है सर। तो 5 हो गया -5, -5 -5 -5। द्विघात बहुपद 2x² +5x -12 के शून्यांक हैं। शून्यांक निकालना है सर। तो देखिए, इसको इससे गुणा करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, उसके बाद उसका गुणनखंड करते हैं। यानी कि 2 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सर, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा सर। अब ऐसा जोड़ते घटाते हैं इसको गुणा करके, तो ये आना चाहिए 5x, x² 2x² और +8x और -3x और -12 अगर कर दिया जाए बराबर 0 भी कर दीजिएगा, ठीक है सर। इन दोनों में कॉमन देखिएगा, 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, x +4 बच जाएगा अंदर,
यहाँ जो घर है ना, एक घर होता है और, तो यहाँ भी x+4 ही बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे x कब बचेगा, -3 अगर है और x बचाना है, क्या बचाना है आपको, x बचाना है, -3 है, तो क्या बचाना है, x बचाने के लिए क्या करना होगा सर, x बचाना है, -3 है और x बचाना है, तो उसको -3 को बाहर फेंक दीजिए। तो फेंकने का मतलब ये नहीं हुआ कि फेंक दीजिए, फेंकने का मतलब हुआ रख दीजिए सर, हम लोग को रख देना है। अब यहाँ से देखिए इसमें x का मान निकल लिया, 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, x का मान -4 होगा और इसमें x का मान क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा, -4 और 3/2 यहाँ पे है सर, बी में, -4 और 3/2, -4 और 3/2 क्या है, बी में है। आगे चलिए, बहुपद 2 इंटू 2 -x से गुणा करना है इसको, तो 2 -x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल पड़ा है, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इसको ये नहीं मानना है, x² के साथ जो गुणा है उसी को हमेशा के लिए हम लोग a मानेंगे सर, ये नहीं कि जो शुरू में है वही a, वो नहीं है, जो x² के साथ गुणा है, x² के साथ a का मान कितना है, -1, b का मान है 1, यहाँ पे x के साथ जो गुणा है वो है b और जो खाली है वो है c का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, a का मान -1, c का मान कितना है, 2 है सर, c का मान c/a होता है ना, तो 2 है, 2 है और -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, ऊपर चल जाएगा -2, नीचे नहीं रखता है, -2 सर, -2 ए में है, -2 ए में है सर। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करें प्लीज, कमेंट करना ना भूलें। इसको देखिए, इसको अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, -2x -3x, यहाँ पे अगर ऐसे करें x² -3x + x और -3, देखिए यहाँ पे अगर इसको जोड़ें तो -2 ही x आएगा और इसको गुणा करेंगे प्लस माइनस -3 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए ये -3x है ना, तो इसका शून्याङ्क हो जाएगा +3 और इसका शून्याङ्क हो जाएगा प्लस है ना, इसका शून्याङ्क हो जाएगा माइनस, इसका शून्याङ्क हो जाएगा माइनस, एक है, एक x है ना, तो एक हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा बी में, बी में कहाँ पे सर, बी में हो जाएगा सर। देखिए 6x² -11x + 3, 6x² -11x + 3 ये शून्याङ्कों का योग होगा, फिर c -b/a, शून्याङ्कों का -b/a होता है, तो -b, b का मान यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस फॉर्मूला में है, तो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस हो जाता है, तो 11 हो जाएगा प्लस में और बटे में ए होगा सर, बटे में ए होगा, 11/6, 11/6, सी कहाँ है सर, 11/6 सी में। अगला 32 नंबर, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्याङ्क हो तो अल्फा प्लस बीटा मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b का मान क्या है, -3 है, तो यहाँ फिर फॉर्मूला माइनस, एक माइनस बी का मान में, एक माइनस फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, 3/1 का मतलब 3 होता है सर, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है सर। आगे चलिए, 33 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद शून्याङ्क है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला बहुपद बनाने का, अगर शून्याङ्क दिया हुआ है तो शून्याङ्क दिया हुआ है, तो शून्याङ्क क्या दिया हुआ है सर, 5 और -3, x² माइनस 5 में अगर 3 जोड़िएगा तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ना नहीं है, यहाँ -3 है, तो जब -3 जोड़िएगा तो वो घट जाएगा सर, तो 5 से 3 घट जाएगा, तो क्या होगा, 2 बचेगा, यहाँ बच जाएगा -2x और यहाँ अगर इसको गुना कीजिएगा, यहाँ देखिए -3 है और 5 प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 5 तिया कितना होता है सर, 15 होता है, 5 तिया 15, देखिए ना सी नंबर में आंसर है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 की घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। बी का मान 3 है तो यहाँ के माइनस तो माइनस रहेगा, -3 हो गया सर। -3 डी में है सर, -3 डी में है। 34 नंबर, 35 नंबर देखिए थोड़ा सा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए ना सर। क्या कट करके टर्न करके कर दीजिए। तो गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर को 1/y से गुणा करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर को 3y से, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, वाई है खाली, वो नहीं होगा, y तो है पर y क्यूब कहाँ से आ गया ये नहीं पता हम लोग को, ये y स्क्वायर कहाँ चला गया पता नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है सर, डी में है, क्या है डी में है। चलिए बहुत जल्दी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और है। 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्य अंकों का योग फिर माइनस बी बटे माइनस बी, सी का मान क्या है 14, -14, फिर फॉर्मूला है माइनस है तो 2 माइनस मिलके क्या होता है हमेशा प्लस हो जाता है, 2 माइनस मिलके क्या होता है प्लस, 14 बटे क्या होगा ए होता है 5, 14/5, 14/5, 14/5, 14/5 सी में है, 14/5 सी में है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5, शून्यांकों का योग -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फॉर्मूला में भी माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस हो जाता है, और यहाँ पे -5 रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, जी में है सर। आगे चलते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए बराबर दिया हुआ है 6, टी का मान क्या है माइनस के, माइनस माइनस प्लस बराबर के, यानी कि एक ए का मान तो एक है, नीचे में एक देने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या आया उड़ी बाबा, क्या आया था आंसर, क्या आया था, क्या आया था सर आंसर, ठीक है क्या आया था। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए होता है, सी बटे ए होता है, सी का मान 1 है तो ए का भी मान 1 है, तो 1/1 बराबर 1 होता है। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है सर, ध्यान देखिएगा नीचे में कोई 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तीन घाती बहुपद, ये कौन घाती है बहुपद, तीन घाती बहुपद, तो इसका एगो फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, इसका एगो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा बराबर सी बटे ए होता है, सी बटे ए, यहाँ पे सी का मान क्या है -3, ए का मान क्या है 6, बराबर आ जाएगा -1/2, -1/2। देखिए सर इसी का थोड़ा तीन घाती बहुपद का थोड़ा दो फॉर्मूला और याद कर लीजिए, कल काम देगा सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह हो जाता है -b/a, और अल्फा अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है, क्या होता है सर -d/a होता है, -d/a होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है -d/, ये आपका ये फॉर्मूला होमवर्क के तौर पर याद रखिएगा सर, कल पूछेंगे, अगर लाइव क्लास में आए तो भी पूछेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे संस्था के जो शिक्षक गण हैं
उनका सभी का तबीयत एक साथ नासाज हो गई है। थोड़ा दुआ करें उन सब के लिए, अच्छी सेहत के लिए। चलिए फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।